नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप कोविड-19 के इस दौर में अपने घरों में सुरक्षित रहने की पूरी कोशिश कर रहे होंगे। हम सभी पिछले वर्ष से ही इस बात का इंतज़ार कर रहे थे कि कब वैक्सीन आम लोगों तक पहुंचेगी और अब वह समय आ चुका है कि वैक्सीन आम लोगों तक पहुंचना शुरू हो गया है। इस दौर में आप हो सकता है कि एक समस्या का सामना करें। आपके घर में आपके फैमिली मेम्बर या आपके फ्रेंड सर्कल में कुछ फ्रेंड्स या आपके रिलेशन में कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिन्हें निडल अर्थात जो सुई होती है, जैसे आप इंजेक्शन कहते हैं, उसको लेने से बहुत डर लगता है या फिर वो किसी भी हालात में इंजेक्शन नहीं लेते हैं। लेकिन इस दौर में कोविड-19 की इस महामारी में वैक्सीन को बॉडी के अंदर तक पहुंचाने का एक तरीका है जो कि इंजेक्ट करना है। तो आइए आज के इस वीडियो में मैं आपसे स्टेप बाय स्टेप बात करूंगा कि कैसे आप उन लोगों को समझा सकते हैं जिन्हें इसके लिए डर लगता है। देखिए, पहली बात हमें ये समझना है कि इस टाइम पे वैक्सीन को लेना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। आप इस इमेज में देख सकते हैं कि जो स्वस्थ लंग्स, स्वस्थ फेफड़े होते हैं वो कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं, लेकिन जब कोरोना वायरस हमारे बॉडी में पहुंच जाता है, ख़ास तौर पर जब हमारे लंग्स अर्थात फेफड़ों में पहुंच जाता है, तब इस तरह से कोरोना वायरस हमारे फेफड़ों में जाकर जो श्वसन तंत्र होता है उसको डैमेज करना शुरू करता है और इस तरह से पूरे फेफड़े को ब्लॉक कर देता है, जिसके बाद व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो हमें इस बात को समझना है और साथ ही साथ हमें उस व्यक्ति को ये बात समझानी है जिसे इंजेक्शन लेने में डर लगता है। आप देखिए, इस टाइम पे जब एक ही तरीका है कि हम इंजेक्शन के माध्यम से ही वैक्सीन ले सकते हैं, तो फिर आप उन्हें समझाइए और इस वीडियो को दिखाइए कि अगर आप वैक्सीन लेंगे तो हो सकता है कि आप इतना ज़्यादा अफेक्टेड नहीं होंगे। अभी हाल में ही रिसर्च भी हुआ है, उसमें बताया गया है कि जिन व्यक्तियों ने वैक्सीनेशन करवाया हुआ है उन लोगों के फेफड़े अगर प्रभावित हुए हैं तो उतनी मात्रा में नहीं हुए हैं जितने कि बिना वैक्सीन लेने वाले लोगों के हो जाते हैं। तो आप उन्हें एक फ़ायदा बता सकते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पर एक पॉइंट आप याद रख सकते हैं कि जो ये निडल्स का जो डर होता है इसको कहा जाता है ट्रिम्पैनोफोबिया। ट्रिम्पैनोफोबिया ये सुई का डर होता है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी भी तरीके से सुई नहीं लगवाते हैं, उसकी बजाय मेडिसिन लेने के लिए वो अलग अलग साधनों का यूज करते हैं। तो अब यहाँ पर कुछ स्टेप्स जानिएगा आप। जैसे यहाँ पर नंबर फर्स्ट पे मैंने लिखा है कंसंट्रेट ऑन द बेनिफिट, यानी आप अपने जो फैमिली मेम्बर्स हैं या फिर जो भी पर्सन है जिसको डर लगता है उसे आप इस बात से अवगत करा सकते हैं कि जो निडल का यूज होना है वो फॉर ओनली 1 सेकेंड 2 सेकेंड तक के लिए होता है और उसके बाद आप बहुत लंबे समय तक के लिए स्वस्थ रह सकते हैं और बड़ी जो परेशानियां होती हैं उनसे बचकर रह सकते हैं। तो आप उन्हें इसके बेनिफिट के बारे में बताइए, आपको उन्हें बताना होगा। होता कुछ नहीं है, जो व्यक्ति डरता है, जिसको फोबिया होता है, उसका माइंडसेट ऐसा होता है, लेकिन अगर आप इसके बेनिफिट्स बताएंगे तो उनका माइंड थोड़ा सा चेंज होगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आप यूज़ कर सकते हैं डिस्ट्रैक्शन। जब वो वैक्सीन ले रहे हों उस टाइम पे आप उनके मूड को थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं। आप उन्हें किसी और चीज़ के बारे में बता सकते हैं, उनकी फेवरेट जो ऑब्जेक्ट होती है, जो उनकी हॉबी होती है उसके बारे में कुछ पूछ सकते हैं, या फिर आप कोशिश कर सकते हैं कि उस टाइम पे जो वैक्सीन के लिए जो इंजेक्शन है उसको वो ना देखें और उन्हें अकेले कमरे में अच्छे से बिठा के एक ऐसे कमरे में जहाँ पर कि अच्छा एनवायरनमेंट हो, तो आप उनके मूड को डिस्ट्रैक्ट करके उनको तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा फ़ायदा ये होगा कि उनका माइंडसेट उस डर से हटता है, तो वो उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना नहीं करेंगे। इसके बाद यहाँ पर है नेक्स्ट डीप ब्रीदिंग, गहरी सांस लेना। आप ध्यान रखिएगा, गहरी सांस लेना एक बहुत ही सरल और बहुत ही आसान तरीका है जिसमें हम अपने बॉडी को रिलैक्स कर सकते हैं और किसी भी तरीके से जब हमारा
ब्रेन किसी भी तरीके के डर से प्रभावित होता है तो उस टाइम पे ब्रेन में हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन पहुंचा के ब्रेन को भी शांत कर सकते हैं। डीप ब्रीथिंग भी एक अच्छा ऑप्शन है जो उस दौरान किया जा सकता है। इसके बाद है प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस का नाम आपने कई बार सुना होगा। माइंडफुलनेस एक ऐसा तरीका होता है जिसमें हम बॉडी को रिलैक्स करते हैं। इसके लिए बहुत टेक्निक्स होती हैं, जैसे यहाँ पर आपको बताया गया है कि उस दौरान जब आप वैक्सीन दिलवाएं अपने किसी मेंबर को, फैमिली मेंबर को, फ्रेंड को, तो उन्हें आप कोई टॉफ़ी दे सकते हैं ताकि उनके बॉडी में थोड़ा सा एक्स्ट्रा शुगर पहुंचे और वो अच्छा रिलैक्स फील करें। और भी टेक्निक्स होती हैं जिनके माध्यम से वो रिलैक्स फील कर सकते हैं। उनके ब्रेन में, माइंड में पीस हो सकती है, शांति हो सकती है, जिसके माध्यम से उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद यहाँ पर एक नेक्स्ट ऑप्शन भी है, ट्रीट पेन। मान लीजिए कि उनको पेन होता है तो उस टाइम पे जो भी डॉक्टर होते हैं उन्हें आप बताइए कि जो पर्टिकुलर पर्सन आपके साथ में है उन्हें फोबिया है इंजेक्शन से, तो फिर कुछ एनेस्थेटिक क्रीम लेके रखें, जैसे कि आपका लिडोकैन एंड प्रिलोकैन है। इस तरह से जो ये नाम दिए गए हैं वो डॉक्टर जानते हैं। इस तरह की क्रीम का यूज़ करके पेन को कम किया जा सकता है और उन्हें परेशानी नहीं होगी। तो आप इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा, आपको उसके बारे में बताना होगा स्टेप बाय स्टेप। अगर आप चीज़ों को फॉलो करेंगे तो निश्चित ही वो तैयार हो जाएंगे। और साथ ही साथ अगर आपके कोई फैमिली मेम्बर, कोई फ्रेंड नहीं मानते हैं और वो तैयार नहीं होते हैं और अगर आप उन पर चिल्लाना शुरू करते हैं तो इससे कोई भी फ़ायदा होने वाला नहीं है, प्रॉब्लम बढ़ सकती है। सो आप इस वीडियो को अपने अन्य मित्रों तक शेयर करें ताकि वो स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझ पाएँ। ये साइकोलॉजिकल तरीके हैं एंड यू नो कि मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ और आपके साथ आपकी लाइफ को ईजियर करने के लिए साइकोलॉजी के जो ट्रिक हैं, जो मेथड्स हैं, उनको मैं यूज करता रहता हूँ। तो आप फिर से इस टेक्निक को यूज कीजिएगा और मेरे साथ जुड़े रहें और भी अधिक चीज़ों को सीखने के लिए। थैंक यू एंड मैं अब आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ख्याल रखिएगा।